हुआ ये कि पांडव लाक्षागृह से निकल भागे और दुर्योधन की साजिश नाकाम हुई। लेकिन जब पांडव वन में अपने जिंदा बच जाने का जश्न मना रहे थे, उस दौरान इधर हस्तिनापुर में जो हो रहा था मैंने वो भी देखा है। क्योंकि मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है बिना थके। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को लगा कि पांडव जलकर राख हो गए, इसीलिए उन्होंने अपनी छाती पीटना शुरू कर दी। शकुनी और दुर्योधन की इच्छाएं भले ही अलग अलग थीं, पर उनका रास्ता एक ही था। दूसरी ओर पांडव और कुंती अनजान रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, जहां अगले कदम क्या होगा उन्हें कुछ भी पता नहीं था। हे ईश्वर, इस अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा। कहीं कोई नदी दिख जाती। बड़ी प्यास भी लगी है। भूख प्यास तो सभी को लगी होगी। 3 दिन से बिना कुछ खाए बस हम चले ही तो जा रहे हैं। जब हमारा ये हाल है तो भैया भीम की क्या स्थिति होगी? मैंने एक बार भी नहीं कहा अर्जुन कि मुझे भूख लगी है, पर हाँ, सबको भूखे प्यासे देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो देखो, वो विशाल बरगद का पेड़, हम वहीं चलते हैं। आप सब उसके नीचे विश्राम करो, मैं कहीं से जल लेके आता हूं। चलो माँ, बस थोड़ी ही दूर है। यहाँ जल कहाँ मिलेगा भीम? आप चिंता मत कीजिए बड़े भैया, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा। भीम ठीक कह रहा है। वो जिस काम के लिए निकलेगा उसे पूरा करके ही लौटेगा। पितामह, कहाँ है आप पितामह? मैं जीवित नहीं रहना चाहता पितामह, कहाँ है आप? महाराज, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? हे ईश्वर, महाराज ने खंबे पर मार मार कर स्वयं को लहूलुहान कर लिया है। अरे जाओ जाओ, कोई वैद्यराज को बुलाओ। नहीं नहीं, वैद्यराज नहीं, मुझे पितामह से मिलना है। पितामह, कहाँ है आप? कहाँ है पितामह? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ये तुमने क्या कर लिया है स्वयं को? पितामह, धैर्य रखो धृतराष्ट्र, धैर्य रखो। तुम्हारे इस रुदन से पांडव जीवित नहीं हो जाएंगे। मैं जानता हूं तुम्हारी पीड़ा को, मैं जानता हूं। तुम्हारी पीड़ा तो आंसू बनकर धीरे धीरे बह जाएगी, पर उस पीड़ा का क्या होगा जो विष बनकर मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। नहीं पितामह, नहीं, यह पीड़ा कभी नहीं मिटने वाली। कभी नहीं, कभी नहीं। कभी तुमने मेरी पीड़ा के बारे में सोचा है धृतराष्ट्र? मेरी आंखों के सामने चित्रांगद और विचित्र वीर चले गए, तुम्हारे भ्राता पांडु चले गए, उनकी पत्नी माद्री की मृत्यु हो गई। यदि तुम्हारी तरह मैं भी धैर्य खो देता तो तुम्हारा पालन करने वाला भी कोई नहीं होता। आप महान हैं पितामह, आप महान हैं, पर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, बल्कि साधारण मनुष्य भी नहीं, अंधा हूं मैं, अंधा, जिन्हें मैंने इन भुजाओं में खिलाया था, मेरे वो पुत्र मुझे छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। पांडवों की मौत की खबर से हस्तिनापुर ड्रामा कंपनी बन गया। ऐसा लग रहा था इसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन में कंपटीशन चल रहा है कि इधर पिताजी दहाड़े मार रहे हैं और उधर बेटा। हे विधाता, हे निर्दयी, अन्यायी, तू मुझे भी क्यों नहीं उठा लेता?
हे काल, मुझे भी क्यों नहीं पहुंचा देता मेरे भाइयों के पास। तूने पांडवों को निगलने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अपना प्रतिशोध किससे लूंगा। अरे रे रे, बस करो भांजे, बस करो। अब तो मिट्टी डालो अपने प्रतिशोध की भावना पर। रोते रोते वो सब मत उगलने लगो जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। मिट्टी पड़ चुकी है पांडवों पर। भूल जाओ, भूल जाओ अपने प्रतिशोध को। बस रोने का अभिनय करो, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला तो तुम्हारा वो जो बुढ़ा पितामह है ना, क्षण भर में समझ जाएगा पूरी कहानी को। अरे क्या करूं मामा, रोने का अभ्यास नहीं है मुझे। अरे मैंने तो सिर्फ रुलाना सीखा है मामा। रोना नहीं आता तो सीखो भांजे, सीखो। जो नहीं आता वो सीखना पड़ता है। यदि तुम अपने भाइयों की अकाल मृत्यु पर अपना दुख नहीं दिखाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हस्तिनापुर का जो ये राजमुकुट है ना, कब तुम्हारे सर से फिसल गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं मामा। छाती पीटता हुआ मैं सीधे पितामह के पास पहुंच जाऊं? पितामह के पास भूलकर भी मत जाना, क्योंकि यदि उन्हें जरा सा भी संदेह हो गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये बात भी ठीक है। तो ठीक है, मैं अपने कक्ष में ही बंद हो जाता हूँ। आप बोल दीजिएगा कि दुर्योधन ने पांडवों के शोक में अन्न जल सब त्याग दिया है। वाह भांजा वाह, तुम्हारी बुद्धि तो चल निकली। बस अब तुम द्वार बंद करके बैठ जाओ और मैं कोशिश करता हूँ कि पितामह इधर आए ही नहीं। पर मामा, मेरा अभिषेक कब होगा? ये मूर्ख तो जाने कब तक ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे मामा। तो क्या राज मुकुट को खेतों में रखकर काग बगौआ बनाएंगे? देर सवेर तो तुम्हारे ही सर पर रखा जाएगा ना भांजे। इसलिए धीरज रखो भांजे और मेरी तरह लोमड़ी सा सोचो और भौंक सा नोचो। अरे यहाँ तो सभी सो गए, अब क्या करूं? माँ, जल लाया हूं। माँ। गहरी नींद में चली गई माँ। सब भाई भी सो गए। देखा, सुरक्षा की तो कोई चिंता ही नहीं है किसी को। अब मुझे ही जागना पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ मनुष्य, इस वन में तो कोई भूल कर भी नहीं आता। बहन हिडिंबा, हिडिंबा। क्या है? मुझे सोने दो ना भाई। सोने दूं? भूख लगी है और सामने भोजन पड़ा है और तू। भोजन? कहाँ है भोजन? वो देख, एक विशाल शरीर वाला मनुष्य बैठा है। जा और उसे मार के ले आ, बहुत मांस होगा उसमें। वाह, इसे देखकर तो मेरी भी भूख जग गई भाई। बड़े दिनों बाद मनुष्य मांस मिलेगा। पर मुझसे क्यों कह रहे हो? स्वयं क्यों नहीं जाते शिकार करने? भूख से उठा भी नहीं जा रहा है बहन, तू जाना। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। मेरी खड़क उठा के देना सामने से। ये ले, मेरी खड़क लेके जा। एक बारी में 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर दोनों जम के खाएंगे। कौन है उधर? सामने आओ, नहीं तो मुझसे अनर्थ हो जाएगा। अरे कितना सुंदर युवक है। बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, कसी हुई भुजाएं, बलिष्ठ देह। इसे कैसे मार सकती हूँ मैं? ये सुंदर सजीला युवक तो मेरा जीवन साथी बनेगा। नहीं, इसे तो प्रेम से मारना होगा। अपने रूप से मोहित करना होगा इसे। स्वर्ग लोक की अप्सरा सा सच कर जाना होगा इसके सामने। जो भी है,
चुपचाप मेरे सामने आ जा। यदि मैं उधर आया तो तेरे प्राण ही लेकर लौटूंगा। लो आ गई। कैसे लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ? तो तुम इस भयानक वन में अपना रूप दिखाने के लिए टहल रही हो? नहीं, अपना रूप दिखाने नहीं, तुम्हारा रूप देखने। बहुत सुंदर हो तुम। और यदि मैं भी तुम्हें अच्छी लग रही हूँ तो चलो हम एक दूसरे के हो जाएं। अरे रूपसी, धीरे बोलो। वहां माता और भ्राता सो रहे हैं, उनकी नींद टूट जाएगी। अच्छा, तो तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं? हाँ, पर अब ये बताओ कि तुम हो कौन और क्या चाहती हो? मैं वनवासिनी हूँ, हिडिंबा नाम है मेरा। यहाँ वहाँ भटक रही थी और अचानक तुम्हें देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। सच कहती हूँ, तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम हो गया मुझे। हाँ? प्रेम में पड़ गई हो? मतलब जैसे आम का फल पककर पेड़ से गिर पड़ता है वैसे? मेरे प्रेम का उपहास मत करो प्रिय। जीवन में पहली बार मन में किसी पुरुष को पाने की इच्छा जगी है। मैं अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर करती हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। नहीं नहीं, क्या नाम बताया तुमने? हाँ, हिडिंबा। देखो हिडिंबा, मुझे धर्म संकट में मत डालो। मैं वैसे भी बड़े संकट में हूँ। माता और भाइयों के साथ वन में भटक रहा हूँ। ऐसे समय में मैं तुम्हारा साथी बनकर भी क्या करूंगा? अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मेरे भाई और माँ देखेंगे और उन्हें बुरा लगेगा। अरे देखो, भोर होने वाली है, तुम जाओ। हम तो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं देवव्रत भीष्म, क्योंकि जीवन का अंत मृत्यु ही है। हाँ, ऐसी अकाल मृत्यु से दुख अवश्य होता है, पर हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कुमारों की आत्मा को स्वयं में स्थान दे। मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है महर्षि, लेकिन मैं या तो पांडवों की अकाल मृत्यु के पीछे के रहस्यों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, या उन रहस्यों को प्रकट करने से डर रहा हूं। और आप वनों में रहते हुए हस्तिनापुर राजमहल के षड्यंत्रों को नहीं समझ सकते। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ पा रहा हूं। आप समझ भी जाएं तो उससे क्या होगा ऋषिवर? आप सन्यासी हैं, इसलिए मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकेंगे। और ये पीड़ा केवल मेरी नहीं है, हस्तिनापुर की उस प्रजा की भी पीड़ा है जो नहीं चाहती थी कि पांडव वर्णावत जाएं। फिर भी पांडवों को जाना पड़ा और वहां उन्हें किसी नए भवन में ठहराया गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप महाराज धृतराष्ट्र पर संदेह कर रहे हैं? नहीं महर्षि, नहीं। मुझे उस व्यवस्था पे संदेह है। वो भवन इतनी शीघ्रता से कैसे जल गया कि पांडवों को वहां से निकलने का भी समय नहीं मिला। उनमें से कोई एक भी बाहर नहीं निकल सका। कैसे हुआ ये सब? भावनाएं दुख देती हैं, पर होनी तो होकर रहती है। यही प्रकृति का नियम है। नहीं महर्षि, मैं इसे प्रकृति का खेल कहकर नहीं टाल सकता। अधर्म का ये खेल मुझे शांत नहीं बैठने देगा। मेरे जीते जी हस्तिनापुर में ऐसा अंधेरा छा जाए कि उसमें न्याय और नीति सब स्वाहा हो जाए। मैं ये नहीं होने दूंगा। क्षमा करे तात। कुमार दुर्योधन ने पांडवों की मृत्यु के शोक में अन्न जल का त्याग कर दिया है।
वो अपने कक्ष के बाहर भी नहीं आ रहे हैं। जानता हूं विदुर, यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा उस पे संदेह करेगी। प्रजा के सामने उसे ये सिद्ध करना है कि वो इस अनहोनी से दुखी है। वही क्यों, धृतराष्ट्र भी तो अपनी छाती पीट रहा है। भला आपसे क्या छिपा है तात? अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है विदुर। तो भीष्म तो जानते थे कि आज नहीं तो कल सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। क्या है कि वक्त के साथ बहती हवा मुर्दों पर से भी धूल उड़ा देती है और पाप सामने आ जाते हैं। वो साधारण मनुष्य होते तो हौसला हार भी सकते थे। अक्सर मुश्किल में पड़कर हम लाइफ को पिनबॉल गेम समझ लेते हैं। पिनबॉल गेम समझते हैं ना, जिसमें सब कुछ बाय चांस होता है, पर दरअसल चांस भी उसी के पास जाता है जो डटा रहता है, भीम की तरह। जैसे जब हिडिंबा उसके पास आई तो वो अपने भाइयों की तरह सोया नहीं था। सुनते रहिए महाभारत।